है आपका हमारे YouTube चैनल देवराज ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत से हम क्या सीखे, जिसका लेखक है मैक्स मुलर, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर लिया था। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताएं। अथवा धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। यह 2024 में पूछा गया था, 2016 एंड 2014 में पूछा गया था और 2021, 20, 12 में पूछा गया था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हुआ है, बस बताना है आप लोगों को बस। इसका उत्तर है भारत प्राचीन काल से धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरसूत्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मितांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व का अलौकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। अथवा लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। तो ये 2019 में पूछा गया था, 2023-20 में पूछा गया था। इसका उत्तर है, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्न दर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। यह 2023 में पूछा गया था। इसका उत्तर है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा है। ये 2023 में पूछा गया था। इसका उत्तर है, पश्चिमी जगत में भारत के संबंध में सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला कौशल आदि की गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। यह क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ये 2019 में दोनों सिटिंग में पूछा गया था, 17-15 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी VVI है, तो इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीण में कूट कर भरा होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाले दिया है और क्यों। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिस्ताम्बक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। यह 2016 में पूछा गया था, 2015 एंड 2012। यह भी VVI है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी याद करना नहीं भूलिएगा आप लोग। तो इसका उत्तर है, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों।
ये 2016 एंड 2015 में पूछा गया था। इसका उत्तर है लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं, प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध का प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्यों दिखाए? तो इसका उत्तर ये 2013 में पूछा गया था। इसका उत्तर है लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के फिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ये 2012 में पूछा गया था। इसका उत्तर है भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सान्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है। प्रश्न अगर 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को 10 का 10 क्वेश्चन समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा। लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 है मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा। मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है, यानी संस्कृत कितना पुराना भाषा है। यह महाभारत और रामायण काल से संस्कृत चलता आ रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना पुराना है। प्राचीनता है, इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गोथिक और एंग्लो सेक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सका। क्वेश्चन नंबर 14 है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है, जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध, प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करना है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत और दूसरा भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? ये TBQ क्या होता है इसका मतलब नहीं पता है। अगर किसी भी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो TBQ का फुल फॉर्म बता दूंगा आप लोगों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ। इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में
प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका। तो यहीं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल वाले वीडियो में होगा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका कल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हो जाएगा, कल शाम को इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।